बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का तिब्बी मुआयना कर लिया। शौकत खानम के जो मुआलिज थे डॉक्टर आसिम, उन्होंने इमरान खान को एक मर्ज़ लाहक हुआ है। ये मर्ज़ इमरान खान को पहले भी था या फिर अब लाहक हुआ है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब सेनेट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है और इस तब्दीली के बाद जो हुकूमत की नंबर गेम है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो गई है। हुकूमत को 64 की गिनती चाहिए थी, जबकि अब 59 हो गए हैं। दूसरी जानिब 19 से बढ़ के 26 तादाद हो गई है अपोजिशन की। ये तादाद किस तरह चेंज हुई और सेनेट में तब्दीली से हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का तिब्बी मुआयना हुआ। आज से 8 अगस्त को इमरान खान के वकला की जानिब से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें ये अपील की गई कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाया जाए, क्योंकि इमरान खान किसी परेशानी में या किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इमरान खान को जेल में अप्रॉक्सीमेटली कोई 390 के करीब दिन हो गए हैं, यानी कि 1 साल से ज़्यादा लंबा अरसा हो गया है। ज़ाहिर सी बात है कि आप फिज़िकली मेंटली जितने भी स्ट्रॉन्ग हों, लेकिन जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान मेंटली वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता। इमरान खान को इससे पहले भी एक मर्ज़ थी जिसमें ये जो कान होते हैं इसमें कुछ सीटियाँ बजती हैं और कुछ आवाज़ें आती हैं। तो इमरान खान इस मर्ज़ का शिकार पहले भी थे, मेडिसिन लेते रहे। अभी जब जेल में मुआयना हुआ तो इमरान खान को एक मरतबा फिर दोबारा मेडिसिन रिकमेंड की गई, लेकिन इमरान खान को जो जेल इंतज़ामिया थी उन्होंने ये मेडिसिन लेने से रोक दिया। इसकी एक बड़ी वजह ये थी, ज़ाहिर सी बात है, इससे पहले अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के काफ़ी लोग इस बात का, इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है जेल इंतज़ामिया किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो फिर ये हुआ कि शौकत खानम में जो इमरान खान के मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम, उन्होंने आज इमरान खान के सैंपल्स लिए और इमरान खान के सैंपल्स की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को वही मसला है जो इससे पहले हो रहा था, यानी कि कानों में वो सीटियों की आवाज़ और इस तरह से वो मेंटल डिस्टर्बेंस और फिर सर भारी भारी रहता है। इमरान खान को ये मर्ज़ पहले भी था, लेकिन अब ये जो गुज़श्ता 1 साल गुज़रा जेल में, ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इससे इंसान को एक मेंटल डिस्टर्बेंस तो होती है और शायद इमरान खान को भी इससे गुजरना पड़ा। और इस तरह से अब ये जो मर्ज़ था उसकी तस्दीक हो गई इमरान खान में और कहा यही जा रहा है कि अब इमरान खान को, यानी कि इलाज के लिए शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं वो ऑफ एंड ऑन चेक करते रहेंगे। ये एक बड़ा रिलीफ है इमरान खान के लिए। इससे पहले अगर हम बात करें, इमरान खान को जो सहूलियात दी जा रही थी जेल में वो ना काफ़ी थी। इवन कि इमरान खान के पास तो फ्रिज भी नहीं था और इमरान खान के खाने में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस है, खाने पीने में फिर फ्रेश नहीं रहता खाना। इमरान खान ने कई मरतबा कहा कि जी मेरा खाना ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ख़राब खाना खाने की वजह से भी इंसान की सेहत पर असर पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी ख़बर दे दूं, किसी एक दोस्त ने मुझे इत्तला दी और उन्होंने बताया कि जिस तरह से 1 साल में बंदा जेल में जितना टूट जाता है, इमरान खान उसके मुकाबले में 1% भी नहीं टूटा, बल्कि इमरान खान फ़िज़िकली और मेंटली पहले से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसकी एक बड़ी वजह वो यही है कि इमरान खान कंटिन्यूसली जेल में अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ अपनी जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ है उसको भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अगर हम बात कर लें इमरान खान को दी जाने वाली फ़ैसिलिटीज़ की, जिसमें एक्सरसाइज़ की एक मशीन दी गई है, वो साइकिलिंग करते हैं। और मैंने आपको अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि इमरान खान को जिन लोगों ने देखा उन्होंने कहा कि इमरान खान अब इतनी तेज़ साइकिलिंग करते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कोई 26 साल का नौजवान वो साइकिल चला रहा हो। खैर, लेकिन एक चीज़ तो हकीकत है कि जिस पे हमने भी बात कर ली है कि जेल में इंसान के ऊपर मेंटल स्ट्रेस जो है वो मेंटेन होता रहता है, बढ़ता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। और इमरान खान की सेहत के हवाले से ये एक बुरी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको बता दूं, एक तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है ही नहीं कि इमरान खान को कोई नुकसान हो या इमरान खान, अनडाउटेडली इमरान खान की बहनों की जानिब से जो कहा गया कि जी इमरान खान की जान को ख़तरा है, वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन ये है कि इमरान खान कभी भी ख़तरे से बाहर नहीं रहे और हमने देखा भी था जिस तरह से वज़ीराबाद में इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, गोलियां भी लगी थी, वो भी इमरान खान को अभी तक वो ज़ख़म भी हैं और कहीं ना कहीं जाके आपको पता है गोली लगने का ज़ख़म सारी ज़िंदगी ताज़ा रहता है। तो ये थी इमरान खान की फ़िज़िकल और मेंटल स्टेटस और उनकी हालत। लेकिन इमरान खान के मौलिद डॉक्टर आसिम की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान को कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, अलबत्ता उनकी मेडिसिन चेंज करना पड़ेंगी और हो सकता है
कि उनको किसी मज़ीद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत हो। तो इमरान खान की सेहत को लेकर ज़ाहिर सी बात है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स और अहदेदारान हैं वो हमेशा परेशान रहे हैं और ये उनकी परेशानी में एक इजाफ़ा करेगी ये ख़बर। अब हम आ जाते हैं कि हुकूमत की जो तब्दीली हो रही है या हुकूमत जो परेशानी का शिकार है। कुछ लोग कह रहे थे जी कि नहीं, हुकूमत तो बड़ी मजबूत पोजीशन में है और आइनी तरमीम करना भी हुकूमत के लिए आसान होगा। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUIF में और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, जिसके बाद जो JUIF के सेनेट में जो अरकान थे वो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अपोजिशन की सीटों पर बैठ गए हैं और इस तरह से अब अपोजिशन की तादाद 19 से बढ़ के वो 24 हो गई है और जो हुकूमती इत्तेहाद था उसकी तादाद 64 से कम होकर 59 हो गई है। और किसी भी आइनी तरमीम के लिए ज़ाहिर सी बात है कि कम अज़ कम गिनती ये 64 होनी चाहिए, जो कि अब हुकूमत के पास पूरी नहीं है। ये आइनी तरमीम अगर हम बात करें, इससे पहले भी इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की गई और उसमें ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत की नंबर गेम पूरी थी, इसलिए वो कर ली गई। लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए कोई आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए एक आइनी तरमीम दरकार होगी। लेकिन अब इस आइनी तरमीम के रास्ते में जो एक बड़ी रुकावट है वो है नंबर गेम, जो कि सेनेट में अब पूरी नहीं है। इस तरह से अब अगर काजी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन हो या और कोई भी आइनी तरमीम जो कि हुकूमत करना चाहेगी तो उसमें हुकूमत को नाकामी होगी। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ाहिर सी बात अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। हुकूमत नहीं चाह रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई इत्तेहाद कायम हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब आप सियासत के मैदान में खेल रहे हों और आपके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों को साथ लेके चलना पड़ता है। और इमरान खान में एक तब्दीली तो रोनमा हुई है और वो ये है कि अब इमरान खान पहले से ज़्यादा लोगों की बात सुनते हैं और ना सिर्फ मुशावरत लेते हैं बल्कि उस पर कहीं ना कहीं जाके अमल भी करते हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली है जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आई और इसी तब्दीली का ये एक पॉजिटिव आउटपुट भी निकली है जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है सेनेट में और अब आइंदा हुकूमत के लिए परेशानियां मज़ीद बढ़ती जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि ज़ाहिर सी बात है ये जो 59 हैं अभी तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़ाहिर सी बात है तादाद है और कुछ सेनेटर्स जो कि अभी सेनेट के इलेक्शन में बने उनको इस्टेब्लिशमेंट की इमदाद कह लें या मदद कह लें वो भी हासिल थी, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए कोई आइनी तरमीम में अपना वोट या अपना हक इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बड़ा जो नुकसान हुआ हुकूमत को वो सेनेट में हो चुका है और अब ये जो नुकसान है इसका सिलसिला अब कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली में आने वाला है। और मैं आपको दोबारा फिर ये बता दूं कि अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आ रही है। इमरान खान ने हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते तेज़ कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या तो अब दो ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, एक तो नए इलेक्शंस की है और फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शंस नहीं होते पाकिस्तान में, जो कि मुश्किल दिखाई देता है, तो फिर दूसरी सियासी जमातों को साथ मिला के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत बनाएगी। ये हुकूमत कैसे बनेगी इस पे हम इंशाल्लाह आपको डिटेल से एक प्रोग्राम में बताएंगे। प्रोग्राम को लाइक करने का, अपने कमेंट्स से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।